तो आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। इस एपिसोड में हम डोबिनियस ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो ये बात वर्ष 1817 की है। जॉन वॉल्फगैंग डोबिनियर, जो कि एक जर्मन रसा वैज्ञानिक थे, जो ये जॉन वॉल्फगैंग डोबिनियर है, इन्होंने कोशिश की एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी इसके आधार पर ग्रुप्स में अरेंज करने की, ठीक ना, समझ गए। इन्होंने कुछ ग्रुप आइडेंटिफाई किए। इन्होंने जो भी ग्रुप आइडेंटिफाई किए थे, प्रत्येक में 3 एलिमेंट थे, ठीक ना। इसलिए जो इनके ग्रुप्स थे ना, इनको ट्रेड्स के नाम से जाना जाता था। डोबिनियर के अनुसार जब हम तीन एलिमेंट को एक ट्रेड में लिखते हैं, ए बी सी, मानो ये 3 एलिमेंट है। ट्रेड यानी कि वह ग्रुप जिसमें 3 एलिमेंट लिखे हुए हो। ये 3 एलिमेंट है ए बी सी, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में हमने लिख दिया, ठीक ना। तो क्या होगा, तो जो मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास रफली एवरेज होगा जो बाकी 2 एलिमेंट है इनके, ठीक ना। ये आपके डोबिनियस टेस्ट था। कैसे? जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास आपको पता चल जाएगा रफली एवरेज, ठीक ना। जो मिडल एलिमेंट यानी कि बी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास रफली एवरेज होगा बाकी जो 2 एलिमेंट है उनके। ये कुछ इस तरह होगा, ठीक ना, समझ गए। अब इसके कुछ हैं, ये भी पता कर लेंगे। ये आपका जो मैंने अभी आपको समझाया था ना, यही था कि जब एक ट्रेड में 3 एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लिखते हैं तो जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास रफली एवरेज होगा बाकी दोनों एलिमेंट के एटॉमिक मास के, ठीक ना। यही आपके था मैंने जो समझाया। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये इसके ट्रेड है, ठीक ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, है ना, और कलबरी, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये आपके 3 ट्रेड्स हैं इसके। पहले को हम प्रूफ करते हैं लिनक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को, ठीक ना। तो देखो लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो 6.9 दिया है, हम 7 ही लेंगे। तो लिथियम है, लिथियम का हम 7 ले लेते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास। सोडियम है उसका हम 23 ले लेते हैं 23, और पोटेशियम का 39 ले लेते हैं। तो अब इसके अनुसार क्या होगा, जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास रफली एवरेज होगा जो बाकी 2 एलिमेंट है, यानी कि 7 + 39/2। ये 7 + 39 46, 46/2 आ रहा है आपके 23। तो 23 मैंने कहा ना एटॉमिक वेट एवरेज आएगा। ये तो रफली एवरेज, अगर हम 6.9 भी लेते ना यहाँ पर तो रफली एवरेज आ जाता है, ठीक ना। तो यही था आपका ये डोबिनियर ट्रेड्स के बारे में। और भी यहाँ पर आप देख लीजिए। अब ये आपके 5.1 टेबल है ना, इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि इनमें से डोबिनियर ट्रेड्स कौन कौन से वे आपको बताने। तो देखो ए तो नहीं है क्योंकि 3 ही है इसके। ये पूरी आंख के फाड़ कर देख लो, ये 3 ही है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम वाला, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला। ये 3 ही होंगे, 3 के अलावा कोई नहीं हो किसी भी एग्जाम में आपको पूछ रहे तो, ठीक ना। तो ये तो कैंसिल हो गया। भले आप इसको प्रूफ करके भी देख लो, ये प्रूफ नहीं होगा, ठीक ना। ये अरेंज नहीं होगा, ठीक ना। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम ये तो है ही, प्रूफ कर लो, प्रूफ हो जाएगा। और कलबरी वाला भी है ये, ठीक ना, ये प्रूफ है। तो ये जो बी और सी है वो डोबिनियर ट्रेड्स हैं, बाकी नहीं है, ठीक ना। तो अब क्या हुआ, तो अब इसकी लिमिटेशन क्या है, पहले लिमिटेशन देख लेते हैं। क्योंकि कोई काम आदमी करता है ना तो उसकी अचीवमेंट्स तो कम देखी जाती है, लिमिटेशन ज़्यादा पूछी जाती है। कमियां निकालने का तो काम होता है लोगों का, ठीक ना। तो कमी निकाल देते हैं। कमी ये है कि जितने एलिमेंट उस समय जाने जाते थे उसमें से वो केवल 3 ही ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक ना, यानी कि वो अरेंज कर पाए, बाकी को वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ठीक ना। इसलिए हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इनटू ट्रेड्स वाज नॉट फाउंड टू बी यूजफुल, ठीक ना, समझ गए। और अचीवमेंट्स तो यही थी कि भाई ये फर्स्ट अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, लिख सकते हैं वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू रिलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट टू एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास एंड टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स सिंपल। यही उसका था, यही आपके था डोबिनियर ट्रेड्स के बारे में। समझ में आ गया तो फिर देर किस बात की, जा पढ़ ले।